नमस्कार दोस्तों, क्या आपको जानवर पसंद है? मेरे ख्याल से हम सभी को पसंद होते हैं क्योंकि एनिमल्स क्यूट, फनी और इंटरेस्टिंग होते हैं और एनिमल्स से भी क्यूट उनके बेबीज होते हैं क्योंकि वे छोटे से और काफ़ी क्यूट होते हैं। तो तैयार हो जाइए क्यूटनेस के ओवरलोड के लिए क्योंकि इस वीडियो में हम बेबी एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिप्पोज। हम सब जानते हैं हिप्पोज काफ़ी बड़े और भारी जानवर होते हैं और हम ये भी जानते हैं हिप्पोज काफ़ी एग्रेसिव जानवर होते हैं। लेकिन जब हिप्पोज का जन्म होता है तो वे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते। हिप्पोज की प्रेगनेंसी 8 महीने की होती है और हिप्पोज अपने बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट में जन्म देती है और कुछ मामलों में हिप्पोज पानी के अंदर अपने बच्चे को जन्म देती है और हिप्पोज के बच्चे खुद पानी के बाहर आके अपना पहला सांस लेते हैं। बेहद बार हिप्पोज में ट्विन बर्थ भी देखा गया है जहां हिप्पोज एक से दिखने वाले 2 बच्चों को जन्म देती है। हिप्पो माँ अपने बच्चे का काफ़ी ध्यान रखती है, कभी भी अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाती। हिप्पोज के बच्चे बिना डरे किसी के पास भी चले जाते हैं। जब हिप्पोज की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो एडल्ट मेल कुछ बच्चों को मार देता है। 1 साल के अंदर अपने से खाना ढूंढकर खाने में सक्षम होते हैं और 5 साल की उम्र में ये एडल्ट हो जाते हैं। स्नेल्स को कुछ जगहों पर कीड़े मकोड़ों के तौर पे देखा जाता है और कुछ जगहों पे रेस्टोरेंट में सर्व करने के तौर पे यूज़ किया जाता है। कुछ किसान स्नेल्स से छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि स्नेल्स उनके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपने स्नेल्स के बेबीज को देखा है? वे काफ़ी क्यूट और ट्रांसपेरेंट से होते हैं। फर्स्ट, अंडे से निकलने के लिए स्नेल्स सबसे पहले अंडे को तोड़ता है और 1 से 2 हफ्तों में जब एग हैच हो जाता है तो वे बाहर निकल जाते हैं। स्नेल्स के बेबीज इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि उनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है और ये स्नेल्स के बच्चे अपना ख्याल खुद रखते हैं। पोलर बियर्स, ये देखने में सफ़ेद और काफ़ी बड़े होते हैं जो कि ठंडे जगहों पर रहना पसंद करते हैं। जब पोलर बेयर पहली बार दुनिया में प्रवेश करते हैं तो काफ़ी क्यूट लगते हैं देखने में। जन्म के वक्त इनका वजन सिर्फ 1 kg होता है और कुछ महीनों तक माँ अपने बच्चों के साथ रहती है जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। स्पाइडर्स, क्या सारे जानवरों के बच्चे क्यूट होते हैं? चलिए ये बात वापस लेता हूँ मैं। अगर आप एरागनोफोबिया से सफ़र नहीं करते तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है इस वीडियो को एंजॉय करने में। स्पाइडर्स के एक अंडे से बहुत सारे बच्चे निकल आते हैं जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं आप। जब ये अंडों से निकलते हैं ये देखने में बिल्कुल सरसों के दाने की तरह होते हैं। राइनोसॉरस, बेबी राइनोस बेबी हिप्पोज की तरह चार्मिंग होते हैं। इन बच्चों को देख के बिलीव नहीं होता बाद में चल के ये इतने बड़े और खतरनाक हो जाएंगे। राइनो के बच्चे 3 दिन के बाद से खाना स्टार्ट कर देते हैं और ये राइनो के बच्चे अपने माता पिता के साथ 2 से 3 साल तक रहते हैं। स्नेक्स, आपने पहले भी कुछ वीडियोस को देखा, वैसे ही इस वीडियो में हार्डली इसे क्यूट कहा जा सकता है। कुछ लोगों को स्नेक्स काफ़ी क्यूट लगते हैं लेकिन हम इस वीडियो में उनकी निंदा नहीं कर रहे। तो चलिए वापस आते हैं अपने वीडियो में। स्नेक्स के बच्चे अंडे से हैच होकर निकलते हैं जो कि ऑब्वियस है, राइट? गर्मियों में मादा सांप 6 से 17 एग तक देती है और 80 से 90 दिन के अंदर सांप के बच्चे अंडों से निकल आते हैं जो कि काफ़ी छोटे होते हैं, जो कि 40 और 60 सेंटीमीटर के बीच होते हैं। लेकिन न्यू बॉर्न बेबीज भी काफ़ी खतरनाक होते हैं क्योंकि पैदा होते ही उनमें जहर पाया जाता है। इन सांपों में से ब्लैक मैम्बा सबसे ज़्यादा जानों का कारण बना है क्योंकि इस सांप ने अफ्रीका में बहुत सारे लोगों का जान लिया है। कैंगरूज एक विशेष जानवर होते हैं जो अपने बच्चे को पेट में बनी थैली पर लेकर सफ़र करती है। ज़्यादातर इंसानों को पता होता है कि कंगारू पाउच में अपने बच्चे को कैरी करता है लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उसमें वो बच्चा गया कैसे। एक न्यू बॉर्न बच्चे का साइज 25 मिलीमीटर होता है जो कि एक राजमा के बराबर होता है, जो कि सारे मैमल्स में सबसे छोटा है। कंगारूस के बच्चे अंधे और बिना बालों के होते हैं जो कि बिल्कुल भी कंगारू के बच्चे की तरह नहीं लगता। उस पाउच के अंदर ही मिल्क होता है उस बच्चे के लिए जिसे पीकर 190 दिन के अंदर पाउच से बाहर निकल के खेलने स्टार्ट कर देता है। 230 दिनों के बाद
वह एक फुल्ली अडल्ट हो जाता है। आर्माडिलोस देखने में बिल्कुल एंसेंट एनिमल की तरह लगता है। एक्चुअली ये मैमल्स होते हैं। एक मादा आर्माडिलो 2 बच्चों को जन्म देती है। आर्माडिलो के पीठ में जो कवर होता है वो छोटे में काफ़ी सॉफ्ट होता है और वे जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे वो हार्ड होता जाता है। बेबीज आर्माडिलो पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही चलना स्टार्ट कर देते हैं। Well, that was very good. Okay. बेबी आर्माडिलो अपने माँ के पास कुछ महीनों तक ही रहता है और कुछ महीनों बाद अपनी ज़िंदगी अकेले में बिताता है। बैट्स, वैसे सबको चमगादड़ पसंद नहीं होते। वैसे बैट को हम सुंदर नहीं बता सकते क्योंकि मूवीज़ में वैम्पायर्स को कुछ अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन उनके बेबीज़ काफ़ी क्यूट होते हैं। एक चमगादड़ एक ही बच्चे को जन्म देती है। जो माँ चमगादड़ होती है वह अपने बच्चों की काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखती है। इन बच्चों के पंख कुछ दिनों में निकल आते हैं। और कुछ स्पीसीज तो 18 दिन के अंदर ही उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऑक्टोपस, इन ऑक्टोपस के बच्चों को देखिए, ये बिल्कुल फलों के बीज की तरह लग रहा है देखने में, लेकिन ये न्यू बॉर्न ऑक्टोपस हैं। ज़्यादातर ऑक्टोपस रात में अंडों को देती है, जो कि चट्टानों के अंदर अपने अंडों को छुपाना पसंद करती है ताकि कोई शिकारी उसके अंडों को खा न जाए। और फीमेल ऑक्टोपस अपने बच्चों को 6 से 1 साल अपने साथ ही रखती है और जैसे ही छोटे बच्चे अपने अंडों से बाहर निकलते हैं तो उनकी माँ का देहांत हो जाता है और वे ऑक्टोपस के बच्चे अपना ध्यान खुद ही रखते हैं। एलिफेंट्स सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं। एलिफेंट्स की प्रेगनेंसी 22 मंथ्स तक होती है, जो कि ह्यूमन से दुगना है। एलिफेंट्स के बच्चे आधे घंटे के अंदर ही चलना सीख जाते हैं। एलिफेंट्स के बच्चे हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। इनमें से सबसे क्यूट आपको कौन सा एनिमल लगा, कमेंट में हमें बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।